शांति दिव्यान दिव्य देव भोगान। अनुवाद। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गणवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवता का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। इस श्लोका में भगवान उन लोगों का वर्णन करते हैं जो श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा व भक्ति करते हैं तथा उन लोगों की क्या गति होती है। श्लोका का पहला शब्द ही है त्रिविद्या। इसका अर्थ है तीनों वेदों का ज्ञाता। ये तीन वेद है सामवेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद। जो व्यक्ति इन तीनों वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है वह इनका अध्ययन करता है, वह त्रिवेदी कहलाता है। ऐसे लोगों में भौतिक संसार के भोगों को भोगने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपने सभी कर्म करते हैं और इन्हीं इच्छाओं व कामनाओं को पूर्ण करने के लिए वह कर्मकांड व यज्ञ आदि संपन्न करते हैं। परंतु भगवान अर्जुन को अध्याय 2 के 45वें श्लोक में कहते हैं, त्रैगुण्य विषय वेदानि त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगेशे में आत्मवान। अर्थात वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। ये 3 गुण है रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और मेरा चिंतन करो। जो मनुष्य पूर्ण रूप से मेरी इच्छा पर आश्रित रहता है वह निश्चित रूप से दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। वेदों का अध्ययन तथा सोमरस का पान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष रूप से पूजा व भक्ति करते हैं। भगवान के लिए अपने सभी बच्चे समान होते हैं। श्री कृष्ण ये ही चाहते हैं कि मेरे बच्चों को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो और वो सब परम सुखी हो। परंतु इसके साथ ही भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता भी दी है। हम सबको भगवान ने ये फ्रीडम दी है कि या तो हम आध्यात्मिक उन्नति करके अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दे या इस भौतिक जगत के सुखों को भोग कर खुद को जन्म मृत्यु के बंधन में बांध ले। अब ये हमें डिसाइड करना है कि वास्तव में हमारा क्या लक्ष्य है। पिछले श्लोका को एक्सप्लेन करते हुए उषा माता जी ने बताया था कि श्री कृष्ण ही सत्य है तथा श्री कृष्ण ही असत है। इस जगत की उत्पत्ति व यहाँ होने वाले सभी परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग भगवान के इन प्रभावों को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग भगवान की कही वाणी की अवहेलना करते हैं। वास्तव में ये लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं तथा इसी प्रवृत्ति के कारण वे लोग पतन की ओर जाते हैं। वेदों के अनेकों ऐसे ज्ञाता व पंडित हैं जो वेद पढ़ने के पश्चात भी उनका परम लक्ष्य नहीं जान पाते। इसलिए यहाँ भगवान अपने को परम लक्ष्य घोषित करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। वेदों का अध्ययन व सोमरस का पान करने वाले मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। सोमरस का तात्पर्य यहाँ शराब इत्यादि से नहीं है। शास्त्रों में सोमलता नाम की एक लता का वर्णन किया गया है। इसके द्वारा ही सोमरस बनाया जाता है। यज्ञ करने वाले मनुष्य वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित अर्थात मंत्रों से उसे शुद्ध करके उसका पान करते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तथा इसके साथ साथ उनके वास्तविक रूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को हम तब ही जान सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं जब हम श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करके उनका गुणगान करते हैं। तात्पर्य में कुछ लोगों को वेदों के नाम मात्र के छात्र कहा गया है। इसका अर्थ है कि कुछ मनुष्य वेदों का ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। इसलिए वो इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवी देवताओं की आहुति प्रदान करके यज्ञ आदि संपन्न करते हैं।
अध्याय 9 के 16वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण कहते हैं, घी, अग्नि, आहुति, दुग्ध पदार्थ, कर्म कांड सभी मैं ही हूँ। इसलिए इस श्लोका में कहा गया है कि जो वेदों का अध्ययन कर यज्ञ आदि करते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा कर रहे होते हैं तथा इसी कारण ऐसे मनुष्य प्रकृति के निम्न गुणों से मुक्त हो जाते हैं। सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का पूजन करते हैं। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने से वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ऐसे मनुष्य उच्चलोक, महालोक, जनलोक तथा तपलोक आदि को प्राप्त करते हैं। परंतु ये स्वर्ग सुख भी क्षणिक सुख ही है। जैसे ही मनुष्य के पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं वह दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक भक्त को किसी भी तरह के भोगों को भोगने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। भक्ति करने का एकमात्र यही सूत्र है कि हम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे तथा गीता जी व भागवतम का अध्ययन व श्रवण करते रहे। हरे कृष्ण।